Good morning, students. Welcome to Suraj School Bhiwadi. Today, I, Taruna Saini, is going to continue the same chapter, that is chapter 2, Accounting for Partnership Firm Fundamentals. And today, we are going to discuss a very basic topic, that is fixed and fluctuating capital account. Fixed and fluctuating. So, for understanding any topic, you must go in the meaning. So what is the meaning of fixed? So fixed means something which remains constant, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, और फ्लक्चुएटिंग जिसकी वैल्यू बार बार चेंज हो रही है, तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में अगर पार्टनर्स के बना रहे हैं तो कैसे बनाएंगे और फ्लक्चुएटिंग कैसे बनाएंगे वो हमें देखना है. सो फर्स्टली capital account of partners. So in case of partnership there is a separate capital account for each partner. जितने भी पार्टनर होंगे, A है, B है, C है, D है, जितने भी पार्टनर होंगे सबका सेपरेट अकाउंट बनेगा. सेपरेट अकाउंट ना बनाने की जगह हम इस तरीके से भी बना सकते हैं, A B C D, A B C D, ठीक है. एंड the capital contributed by each partner will be credited to his capital account. और जो उसने कैपिटल लेकर आया है पार्टनर, वो उसके किस तरफ में आ जाएगा, क्रेडिट साइड में आ जाएगा. ठीक है, क्रेडिट साइड में आएगा. ये क्रेडिट साइड होती है, तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में आएगा जो भी कैपिटल आए हैं. द कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स इज मेंटेन्ड बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग टू मेथड्स. इन दो मेथड से कैपिटल अकाउंट बनेगा, फिक्स्ड कैपिटल मेथड, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड. फिक्स्ड जैसा कि नेम क्लियर है, द ओरिजिनल कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द पार्टनर रिमेन कांस्टेंट. यानी कि जो कैपिटल है स्टार्टिंग में जो पार्टनर लेकर आए वो कांस्टेंट रहेगी. लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल ही फिक्स है. एक्सेप्ट इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस. अगर कोई परमानेंट एडिशन करना है या परमानेंट विड्रॉल करना है, बिजनेस को एक्सटेंड करना है या बंद करना है, उस केस में आपके कैपिटल्स चेंज हो सकते हैं. बट मोस्टली ये जो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट्स होंगे ये क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे. व्हेन फिक्स्ड कैपिटल मेथड इज़ अडॉप्टेड, जब आप इस मेथड को अडॉप्ट करते हो तो ड्राइंग की एंट्री, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, प्रॉफिट, इन सब का काम आप एक नए अकाउंट में करेंगे और उस अकाउंट का क्या नाम है, करंट अकाउंट या ड्राइंग अकाउंट. तो पेपर में आता है व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ करंट अकाउंट, तो नेम ऑफ करंट अकाउंट इज ऑल्सो नोन एज ड्राइंग अकाउंट. तो फिक्स्ड कैपिटल जब भी मेथड आए तो आपको दो अकाउंट बनाने हैं. एक तो बनाना है पार्टनर का कैपिटल अकाउंट और एक आपको बनाना है पार्टनर का ड्राइंग अकाउंट. ड्राइंग अकाउंट को हम और क्या बोल सकते हैं, करंट. तो यहाँ तो ओनली पार्टनर्स की कैपिटल आएगी और बाकी सारा काम किस में करेंगे, हम ड्राइंग अकाउंट में करेंगे. तो देखिए सबसे पहले कैपिटल अकाउंट का परफॉर्मा है. ठीक है, तो परफॉर्मा ऑफ कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले आपने देखा क्रेडिट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा हुआ है. ठीक है, फिर ये ओपनिंग बैलेंस हो गया. फिर अगर कुछ परमानेंट एडिशन किया है तो वो यहाँ आ जाएगा, परमानेंट विड्रॉल किया है तो फिर वो यहाँ आ जाएगा और आपका क्लोजिंग बैलेंस यहाँ आ जाएगा. और करंट अकाउंट में क्या करेंगे, सारा काम करेंगे करंट अकाउंट में, पुराना बैलेंस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन और प्रॉफिट. और यहाँ पे अगर कोई डेबिट बैलेंस गिवन है तो डेबिट बैलेंस, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, लॉस है तो लॉस. देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये जो P&L एप्रोप्रिएशन है यहाँ पे P&L अकाउंट है. तो अगर लॉस है तो P&L एप्रोप्रिएशन आपको पहले ही बताया था, लॉस के केस में P&L एप्रोप्रिएशन नहीं होता. ठीक है, तो टू बैलेंस कैरी डाउन यहाँ पे आपका बैलेंस आ जाएगा. उसके बाद में होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, दूसरा मेथड. फ्लक्चुएटिंग नेम से ही क्लियर हो रहा है, कैपिटल नीड नॉट बी फिक्स्ड. यहाँ पे कैपिटल क्या रहेंगी, फिक्स नहीं रहेंगी. गो ऑन चेंजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम बदलती रहेंगी. सो इसी रीज़न की वजह से नो सेपरेट अकाउंट आर मेंटेन. तो यहाँ पे करंट अकाउंट बनाने की ज़रूरत है ही नहीं. सारी एंट्रीज, ऑल द एंट्रीज रिलेटेड टू ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट, सब इसी में आएंगे. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हाईलाइटेड वर्ड बुक में होते हैं ये आपको ऑलवेज स्टडी करनी चाहिए. इन्होंने साफ साफ बोला है, अगर क्वेश्चन में मेथड का नाम ही नहीं बताया है तो आपको सारे क्वेश्चन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के हिसाब से ही करने हैं. यहाँ देखिए फॉर्मेट, आपको क्रेडिट साइड में मिलेगा ओपनिंग बैलेंस. आपको यहाँ पे अगर कोई
एडिशन कैपिटल वो लेकर आया है एक्स्ट्रा, तो यहाँ लिखना होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, यानी कि पार्टनर को जो मिलने वाला सामान है जिससे पार्टनर की कैपिटल प्लस होती है वो यहाँ आएगा। आपको रूल भी पता है, इंक्रीज इन कैपिटल क्या होता है, क्रेडिट होता है। लेकिन अगर कैपिटल डिक्रीज़ हो रही हैं तो क्या करोगे, डेबिट करोगे। ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और P&L लॉस, तो ध्यान रखना अगर लॉस होगा तो P&L आएगा, P&L एप्रोप्रिएशन नहीं आएगा। और टू बैलेंस CD, ये आपका, ये जब क्वेश्चन करोगे तो ये वाला आंसर आपको बुक में मिलेगा। इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी होगी, आपको इसे सॉल्व करके या डायरेक्टली पुट करना होगा। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं पता तो आपको फ्लक्चुएटिंग से करना है। करंट अकाउंट्स आर नॉट प्रिपेयर्ड जब कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग मेथड से बनाते हैं। सो लेट अस डू वन इलस्ट्रेशन एंड यू विल ऑल्सो रीड द डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग। आप इसका डिफरेंस रीड करना एंड लेट अस डू द सम। 6 marks question from this topic may be asked in your board exams. So let us have a look. Fluctuating capitals. Shiv and Hari entered into partnership on 1 April 13 and their capitals are 5 lakh and 2 lakh. फिर हरी ने इंट्रोड्यूस किया तो कैपिटल और ऐड कर दिया। एंड दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशो 3:2। अगर प्रॉफिट रेशो नहीं दिया होता तो 1:1 मानते। शिव और हरी को सैलरी हम दे रहे हैं क्वार्टर है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। इंटरेस्ट 8% है। यहाँ पे हरी का जो हमने कल टॉपिक किया था उसके हिसाब से यहाँ देख लेना कि हरी की स्टार्टिंग में कैपिटल 5 लाख है। फिर वो 1 जुलाई को लेकर आया है, तो जब वो 1 जुलाई को लेकर आया है तो उसकी 1 अप्रैल को तो कैपिटल कितनी है, 5 लाख, लेकिन 1 जुलाई को उसकी कैपिटल बढ़ गई है, कितनी हो गई है, 6 लाख। तो 6 लाख के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा अप्रैल, मई, जून, और इस पर 3 मंथ्स का लगेगा, इस पर 9 मंथ्स का। जो कल का टॉपिक है वो भी इसके अंदर यूज़ हो रहा है। आपको ड्राइंग्स दे रखी हैं दोनों की, ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की रेट दे रखी है। सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स यही होती है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बच्चा सीधे ही 10% कैलकुलेट कर लेता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान से सुनो कि ये जो ड्राइंग दे रखी है और जब ड्राइंग की डेट नहीं दे रखी, तो आपको 6 मंथ्स का ही इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग निकालना है। यहाँ पे आपको ड्राइंग की डेट नहीं गिवन है, तो आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब निकालोगे तो 6 मंथ्स का निकालोगे। कैसे निकालोगे, 12,000 का 10% 6 मंथ्स, इस तरीके से, यानी कि जो आप कैलकुलेट करोगे उसका हाफ आ जाएगा, यानी कि यहाँ से 600 इंटरेस्ट आ रहा है। इसी तरीके से 10,000 का 10% हो गया 1000, और 6 मंथ्स का अगर आप निकालते हैं तो कितना हो गया, 500। ठीक है, मोस्टली मिस्टेक्स यही होती है कि पूरा ईयर का आप निकाल लेते हो, आप क्वेश्चन को ध्यान से रीड नहीं करते। नाउ व्हाट इज़ आस्क इन द क्वेश्चन, 3 थिंग्स। एंट्रीज बनाइए, P&L एप्रोप्रिएशन बनाइए, पार्टनर कैपिटल बनाइए। तो P&L एप्रोप्रिएशन कैसे बनाएंगे, उसी से ही एंट्री सिखा देंगे। P&L एप्रोप्रिएशन में सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले आपका प्रॉफिट उतरता है। तो यहाँ पे आप प्रॉफिट लिख दो बाय P&L अकाउंट। कितना प्रॉफिट आया था, 1,96,000। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा, ड्राइंग नहीं आएगा। तो अभी हमने निकाला शिव और हरी का, तो 12,000 और 10,000 का 600 और 500 इस तरीके से आएगा। यहाँ पे आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप निकालोगे। शिव की 5 लाख है तो 5 लाख का 8% कितना हो गया, 40,000। और जो हरी है पहले उसकी 2 लाख थी, तो 2 लाख का 8% निकालोगे। फिर वो 1 लाख और ले आया तो 3 लाख का निकालोगे, दोनों को प्लस करके यहाँ आ जाएगा। फिर आप इनका कमीशन लिख दोगे, जो भी क्वेश्चन में अगर दिया है तो। सैलरी लिख दोगे 5,000 पर क्वार्टर, तो 20,000 हो जाएगा। इसी के हिसाब से आप एंट्री बना दोगे। तो सबसे पहले आपका क्या था, प्रॉफिट ट्रांसफ़र किया, क्रेडिट में किया, तो P&L अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन। फिर इसकी दो बनेंगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहली एंट्री में क्या करोगे, आप डेबिट कर दोगे। सबसे फर्स्ट एंट्री किसकी बनाई, पहले आपको एक बार P&L एप्रोप्रिएशन की वीडियो में सिखाया है। सबसे पहली एंट्री है कि आप प्रॉफिट को कहाँ भेज दोगे, P&L एप्रोप्रिएशन में भेज दोगे। तो कितना हो गया, 1,96,000, कितना हो गया, 1,96,000। ठीक है, फर्स्ट एंट्री है। सेकेंड एंट्री में ये जो उन्होंने देने के लिए बोला है, सैलरी दे दो। तो सैलरी आपके लिए एक्सपेंस है, किसको दोगे, शिव को और हरी को। फिर इस एंट्री के 2 पार्ट होंगे। अब ये जो सैलरी अकाउंट ओपन किया है ये किस अकाउंट में चला जाएगा, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में चला जाएगा। तो ये 2 एंट्री आपकी बन गई, 3 एंट्री हो चुकी है। अब थर्ड जो टॉपिक आएगा उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगेन आपका एक्सपेंसेस, शिव हरी।
और फिर आप इसे इसका दूसरे पार्ट में P&L एप्रोप्रिएशन के कहाँ भेज दोगे, डेबिट में भेज दोगे। 5 हो चुकी, इसकी भी 2 हो गई। फिर आप किसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की होंगी, तो 4th टॉपिक में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की क्या एंट्री बनेगी, आपके लिए इनकम है और पार्टनर के अकाउंट को क्या करोगे आप, डेबिट करोगे। तो ये यहाँ पे आपका P&L एप्रोप्रिएशन में किधर जाएगा, क्रेडिट में जाएगा। तो P&L एप्रोप्रिएशन क्रेडिट हो गया, ठीक है। और लास्ट में सारी एंट्रीज को कंपेयर करके प्रॉफिट जो आएगा उसको दोनों पार्टनर में, शिव और हरि में 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये सीक्वेंस आपको फॉलो करना है। ये सीक्वेंस आपकी बुक में पेज नंबर 3 पार्टनरशिप डीड के बाद दिया भी हुआ है, एक बार दोबारा से रिकैप करना हो। उसके बाद में देखो, ये सबसे पहले प्रॉफिट भेजा, फिर सैलरी को राइट ऑफ किया, फिर यहाँ देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल राइट ऑफ किया, फिर आपका ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, फिर उसको राइट ऑफ किया, ठीक है। और फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट बांट दिया। यहाँ पे P&L एप्रोप्रिएशन पहले प्रॉफिट उतारा, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6 मंथ्स का निकालना है, इसमें मिस्टेक मत करना। और यहाँ सैलरी आपको लिखनी है, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जैसा बताया क्वेश्चन के हिसाब से। और पार्टनर कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं, अभी हमने आज फॉर्मेट पढ़ा। सबसे पहले जो भी मनी वो लेकर आए हैं, फिर अगर एडिशनल लेकर आए हैं, जो भी उनको मिल रहा है, सैलरी उनको मिल रही है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उन्हें मिल रहा है, प्रॉफिट उन्हें मिल रहा है, और डेबिट में जो पार्टनर जिससे उनकी कैपिटल कम होती है, डिक्रीज़ होती है, तो ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और बैलेंस कैरी डाउन। अपने एक बार न्यूमेरिकल इन प्रॉब्लम्स को अपने हाथ से एक बार करके देखना। यहाँ इन्होंने नोट भी बना कर दे रखा है। कल के सम में हमने किया था कि शिव की तो पूरे 5 लाख रही, लेकिन हरी 1 लाख ले आया है। हरी 1 लाख ले आया है तो पहले आप उसके ऊपर ये इन्होंने अलग तरीके से निकाला है, आप कल वाले तरीके से निकाले ना। 2 लाख का पहले 3 मंथ्स के हिसाब से, ठीक है, और 3 लाख का 9 मंथ्स के हिसाब से। आंसर आपका 22 ही आएगा। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो 6 मंथ्स के हिसाब से करना है। सो योर वर्क इज़ टू डू द सेम illustration as I taught you in the video. Thank you so much. God bless you.